कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद माफियाओं पर जबरदस्त शिकंजा कस रहा है, जिसके बाद माफियाओं में भयंकर कोहराम मचा हुआ है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही तगड़ा एक्शन देखने को मिला है, तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तगड़ा एक्शन देखने को मिला है और योगी की पुलिस का डंडा भयंकर तरीके से चला है। दरअसल नोएडा पुलिस ने 2 साल में 50 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करते हुए कुल 210 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। कई मामलों में पुलिस ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने में कामयाब भी हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अपराधियों के खिलाफ हुई इस कार्यवाही से लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि नोएडा से सबसे पहले चर्चित माफिया सुंदर भाटी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई, जो थाना कासना का हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर D11 गैंग लीडर होने का आरोप है। इस गैंग के माफिया के खिलाफ दूसरे राज्य और प्रदेश में हत्या, लूट, अवैध वसूली, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट में 47 केस दर्ज है। पुलिस ने इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करते हुए दिल्ली के शशि गार्डन शाहदरा से 2 मकान को पिछले साल मई के महीने में कुर्क कर दिया था, जिसकी कीमत करीब 3,44,90,000 रुपए तक आकी गई थी। 2 साल में पुलिस ने माफिया सुंदर भाटी के 4,69,90,000 रुपए और उसके गैंग के सदस्यों की 61,89,53,53,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इसके बाद पुलिस ने इससे पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई और लिस्ट बनाकर ताबड़तोड़ कार्यवाही की। पुलिस ने कई मामले में आरोपियों को कोर्ट में पैरवी के बाद सजा भी दिलवाई। माफिया सिंह राजभाटी चल अचल संपत्ति के 46 लाख रुपए, उसके सहयोगियों के 3,88,46,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके बाद पुलिस ने सिंह राज के साथियों और सहयोगियों के कुल 4,74,86,000 की संपत्ति जब्त की है। गैंगस्टर अनिल भाटी 1,07,85,200 रुपए, माफिया मनोज उर्फ ओस 2,69,37,296 रुपए और रणदीप भाटी गैंग के बदमाश अमित संजय भाटी आदि की 14,22,36,000 रुपए की कीमत की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसी के साथ में रणदीप भाटी गैंग के अपराधी योगेश डाबरा की 1,51,00,000 रुपए और कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना गैंग के कई अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्क्रैप माफिया रवि काना के नाम से चर्चित रवि नागरी की पुलिस ने चल अचल संपत्ति कुर्क की है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए जेल भी भेजा। जानकारी के मुताबिक रवि काना यहाँ के व्यापारियों के लिए एक दहशत का नाम था। कंपनी से निकलने वाले स्क्रैप को जबरन लेता था। जो व्यक्ति इसका विरोध करता था उसके साथ मारपीट कर लूटपाट करता था और कई हत्या तक करवाने का आरोप है। पुलिस ने जब रवि काना के खिलाफ कार्यवाही शुरू की तो वो अपने आकाओं के सहयोग से थाईलैंड भाग गया था। बाद में नोएडा पुलिस ने उसे दिल्ली के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब यूपी में माफियाओं पर एक्शन देखने को मिला है। इससे पहले भी माफियाओं पर तगड़ा चाबुक चल चुका है। इसी साल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों से कुर्की के जरिए अर्जित संपत्ति और आय को जब्त कर पीड़ितों में बांटने की प्रक्रिया शुरू की गई। डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और पुलिस कमिश्नरों को इस संबंध में एसओपी
जारी किया। इस निर्देश के मुताबिक माफिया और अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति पुलिस जब्त करेगी। जब्त की गई संपत्ति को अदालत के आदेश पर कुर्क किया जाएगा। कुर्की से मिलने वाली आय को पीड़ितों में वितरित किया जाएगा। आदेश के मुताबिक संबंधित जिले के डीएम 2 महीने के भीतर जब्त संपत्ति की नीलामी करेंगे और उससे प्राप्त आय को अपराध से प्रभावित लोगों में बांटेंगे। जानकारी के मुताबिक अब गैंगस्टर एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के बिना भी पुलिस काली कमाई जब्त या कुर्क कर सकेगी। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 107 के तहत विवेचक को अपराध से जुड़ी या जुटाई गई संपत्ति के अधिग्रहण या कुर्की का अधिकार मिल गया है। इससे पहले अपराध से जुड़ी रकम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अर्जित की गई संपत्ति के अधिग्रहण या कुर्की का अधिकार दंड प्रक्रिया सहित सीआरपीसी में नहीं था। सिर्फ गैंगस्टर एक्ट या पीएमएलए के तहत ही ये कार्यवाही हो सकती थी। डीजीपी मुख्यालय ने ऐसी संपत्तियों को जब्त या कुर्क करने के संबंध में विशेष मानक प्रतिक्रिया यानी एसओपी जारी की है। एसओपी के मुताबिक यदि विवेचना के दौरान विवेचक को ये पता चलता है कि अभियुक्त ने अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपत्तियां जुटाई है तो वो एसपी या कमिश्नर के अनुमोदन के बाद कोर्ट में प्रार्थना पत्र देगा। इससे पहले विवेचक को ये पता करना होगा कि संपत्ति अपराध की आय से किस तरह जुड़ी हुई है। साथ ही अभियुक्त के आय स्रोत, आयकर रिटर्न, खरीदी गई संपत्ति के भुगतान के तरीकों की भी जानकारी हासिल करनी होगी। इतना ही नहीं, मऊ के सराय लखनसी के कुशमोर के रहने वाले माफिया रमेश सिंह उर्फ काका के बेटे सुधीर सिंह की 70.07 लाख की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक इलामरन के नेतृत्व वाली पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने की। सुधीर सिंह ने साल 2018 में आजमगढ़ जनपद के कोलबाज बहादुर 70,07,000 रुपए की जमीन वाराणसी के विद्यापीठ तहसील के विष्णुपुर के रहने वाली अपनी बहन सुधर सिंह पत्नी रोशन सिंह के नाम खरीदी थी। वो अवैध संपत्ति छिपाने की नीयत से बेनामा किया गया था। अभियुक्त की बहन हस्तांतरित भूमि की केवल दिखावे की भूस्वामिनी है। इस भूमि का वास्तविक स्वामी गैंग लीडर सुधीर सिंह ही है। अभियुक्त सुधीर सिंह एवं उसकी बहन के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नहीं है। पुलिस अधीक्षक इलामारन ने 13 अगस्त को इस भूखंड को कुर्क करने की स्तुति दी थी। इस क्रम में जिला अधिकारी प्रवीण मिश्र ने 21 अगस्त को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इस भूखंड को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया था, जिसके बाद सराय लखनसी पुलिस ने भूखंड को कुर्क किया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि अपराध जगत से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इनकी चल अचल संपत्ति को जब्त करने हुए कुर्क किया जाएगा। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में यूपी के टॉप 50 माफियाओं में से एक देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की एक और संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हुई। बहराइच के रायपुर राजा में स्थित लगभग 1.5 करोड़ रुपए के 2 मकानों और जमीन पर डीएम बहराइच के आदेश पर कुर्की की गई और मकानों पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई। माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह बहराइच जिले के प्रयागपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यूपी सरकार द्वारा जारी माफियों की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। गब्बर सिंह के खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इन मामलों के बावजूद वो जिला पंचायत का सदस्य भी निर्वाचित हो चुका है। उसकी सियासी पहुंच और दबंगई ने उसे सुर्खियों में ला रखा है। हालांकि फिलहाल वो जेल में बंद है और अब उसकी पत्नी के नाम से 1 करोड़ 46 लाख की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 खंड 1 के तहत हुई, जिसमें 9 अक्टूबर 2024 को एसपी बहराइच ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी थी। 24 जुलाई 2024 को भी गब्बर सिंह की कई प्रॉपर्टी कुर्क की जा चुकी है, जिसमें थाना दरगाह शरीफ अंतर्गत बंधन होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल और एक निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है। इनकी कुल कीमत 110
करोड़ रुपए आकी गई है। यूपी के कई जिलों में गब्बर सिंह के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें हत्या, अपहरण और धमकी जैसे गंभीर आरोप शामिल है। त्यागपुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित गब्बर सिंह पहली बार तब चर्चा में आया जब 27 मार्च 2021 को महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे। गब्बर सिंह ने मंच पर सीएम योगी को गुलदस्ता भेंट किया था। बता दें कि वो एक व्यवसायी के अपहरण मामले में जेल में बंद है। यूपी के माफियाओं में शुमार अतीक अहमद की संपत्तियों पर भी चाबुक चला था। दरअसल अभी हाल ही में माफिया और IS 227 गैंग के सरगना अतीक अहमद अशरफ की एक और बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया, यानी कि मीरकपुर उपहार में मौजूद इन जमीन की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। ये जमीन माफिया ने अपने नौकर के नाम रजिस्ट्री करवाई थी। पुलिस आयुक्त कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बेशकीमती जमीन को कुर्क कर थाना प्रभारी नैनी को प्रशासक नियुक्त किया गया। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की विवेचना कर रहा थाना प्रभारी कैंट को जानकारी मिली थी कि माफिया ने अपने नौकर श्याम जी सरोज उर्फ श्याम बाबू के नाम से नैनी के मीरकपुर उपहार गांव में जमीन खरीदी थी। इसकी अनुमति कीमत 6 करोड़ रुपए है। पुलिस ने श्याम जी सरोज से पूछताछ की तो उनसे बताया माफिया ने डरा धमकाकर उसके नाम कर छना तहसील के मीरकपुर उपहार में 2 संपत्ति कुल 1344.50 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। इस पर पुलिस ने धारा 14 खंड 1 गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया अतीत की इस बेमानी संपत्ति को कुर्क करने की अर्जी पुलिस आयुक्त न्यायालय से प्रस्तुत की। पुलिस आयुक्त न्यायालय ने तुरंत सुनवाई कर दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती और बाकी अधिकारियों की उपस्थिति में माफिया की संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस का माफिया अतीक और अशरफ की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति पर कार्यवाही का सिलसिला जारी है। सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, बाकी यूपी के माफियाओं पर भी जबरदस्त हंटर चल रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।